Good morning, students. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 9 Changing Families. That means बदलते परिवार. Let's see. Here are some picture of family. यहाँ पे कुछ family के picture हैं. These are the families of Nimi, Sering and Nazli. यहाँ निम्मी, सेरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं. लेट अस लुक एट दिस पिक्चर्स. आप आओ इस पिक्चर्स को देखें एंड टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस. और उसके बारे में बात करें. हम लोग क्या देखते हैं उस फैमिली में, उसके बारे में बात करना है, चर्चा करना है. ओके. ए न्यू अराइवल. नन्ना मेहमान. देयर इज़ ए ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमिस फैमिली. निमी का परिवार बहुत खुश है. सी हैज़ ए न्यू बेबी सिस्टर. उसके यहाँ नन्ही छोटी सी बहन आई है. ये निमिस के फादर निमी और निमी की दादी माँ हॉस्पिटल में जा रही हैं. ये शाइन हॉस्पिटल को शो करता है. ओके. इस पिक्चर में निमी की छोटी बहन आई है जिससे पूरी फैमिली बहुत ही खुश है. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट. चित्र को देखो और लिखो. हु वेयर द मेंबर ऑफ निमीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर. निमी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? ग्रैंड मदर, मदर, फादर, निमी, अंकल. ओके. नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली नाउ. अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं गए? देयर आर 6 मेंबर इन निमीज फैमिली. 6 member. Okay. Let us talk. How do you think the lives of Nimi's family members have changed after the arrival of the new babies? For example, छोटी बहन के आने से निमी के परिवार सभी घर वाले के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे उसके बारे में आपको बताने हैं. फर्स्ट, हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ. अब निमी अपना दिन कैसे बिताएगी? सी विल स्पेंड हर टाइम प्लेइंग विथ न्यू बेबी. न्यू बेबी के साथ वो खेल के अपने टाइम को स्पेंड करेगी. नेक्स्ट, व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ. माँ अब क्या क्या नया काम करेगी? टू लुक आफ्टर द न्यू बेबी. माँ का नया वर्क क्या है? बेबी को देखना. नेक्स्ट, देयर विल बी चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमीज फादर, grandmother and uncle with the arrival of the new baby. Can you tell now? पिताजी, दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निमी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे. क्या तुम बता सकते हो कैसे? यस. निमीज फादर, grandmother and uncle will have to play with new baby and will have to look after her also. निमी की ग्रैंड मदर, निमी के फादर और अंकल बेबी को के साथ खेलेंगे और उसकी देखरेख करेंगे. ओके. नेक्स्ट, has a small brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood? क्या तुम्हारे घर में या आस पड़ोस के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है? तो यस, स्मॉल बेबीज वॉज बॉर्न इन माई नेबरहुड. मेरे पड़ोस में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट फील टू हैव ए न्यू बेबी एट होम.
नए घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? तो ऑल आर वेरी हैप्पी। जितने भी फैमिली होते हैं वो बहुत खुश होते हैं एक छोटे से बच्चे के जन्म होने पे। ओके, ऑल आर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट, हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी? न्यू बेबी के घर में आने से क्या क्या बदलाव आते हैं? आंसर, everyone has become very happy. Everyone has started planning about the new member. सभी फैमिली के सभी मेंबर बच्चे के बारे में कुछ नया प्लानिंग करते हैं। Find out all about the youngest child in your home or in the home or a relative. Done right. तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा उसके बारे में कुछ बातें पता करो और लिखो। फर्स्ट, when was the baby born? बेबी का जन्म कब हुआ था? 2 months back. Okay. Next, is the baby a boy or a girl? बेबी जो है वो लड़की है या लड़का? The newly born baby is a girl. Okay. Next, how are you related to him या her? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? शी इज़ माई सिस्टर। वो मेरी बहन है। ओके। नेक्स्ट, वेयर वॉज द बेबी बोर्न? उसका जन्म कहाँ हुआ? इन द हॉस्पिटल। द बेबी वॉज बोर्न इन द हॉस्पिटल। बेबी का जन्म हॉस्पिटल में हुआ। ओके। नेक्स्ट, who does the baby look like? बेबी किसकी तरह दिखती है? तो the baby looks like her mother. बेबी अपनी मम्मी की तरह दिखती है। What is the color of his or her hair? उसकी बालों का रंग कैसा है? Answer, the color of her hair is black. उसके बाल का रंग काला है। नेक्स्ट, what is the color of his or her eyes? उसकी आँखों का रंग कैसा है? She has black eyes. उसकी आँखें जो है वो काले रंग की है, black eyes. ओके। नेक्स्ट, डज द बेबी हैव एनी टीथ? क्या बेबी के पास दांत है? तो नो, शी डज नॉट हैव एनी। तो उसके पास कोई दांत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेबी लेंथ? बेबी की लंबाई कितनी है? अराउंड 2 feet। 2 feet की बेबी है। हाउ मेनी आवर्स ए डे डज द बेबी स्लीप? बच्चा दिन में कितनी देर तक सोता है? तो मोर देन 14 आवर। मोर देन 14 आवर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक्स? वो क्या क्या आवाज़ें निकालती है? शी क्राइज एंड मेक्स वेरियस अदर साउंड। वो चिल्लाती है और अलग अलग तरीके के साउंड को निकालती है। हु डज द बेबी स्टे विद द मोस्ट ऑफ द टाइम? द बेबी स्टे विद हर मदर मोस्ट ऑफ द टाइम। अधिकांशतः वो अपनी माँ के साथ अपना समय बिताती है। Stick a photograph of the baby or draw picture in your notebook. अपनी कॉपी में बच्चे का एक फ़ोटो चिपकाओ और चित्र बनाओ। न्यू प्लेस, नई जगह। शेरिंग फादर्स रिसीव ए लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। शेरिंग के पापा
को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली है। द लेटर सेड दैट he was being promoted and would have to move another city. उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। When Shearing father showed the letter to his family, शेयरिंग के फादर जो थे वो अपनी फैमिली को लेटर दिखाएं। हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर वुड हैव फेल्ट? चिट्ठी दिखाए तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा? ऑल फैमिली मेंबर्स वर हैप्पी एज शेयरिंग फादर गॉट प्रमोशन। शेयरिंग वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज ही वुड हैव टू गो टू ए न्यू टाउन। उसकी फैमिली जो थी वो बहुत खुश हुए होंगे ताकि जैसे कि उसके पापा शेयरिंग के फादर को प्रमोशन हुआ है, एक नई पद मिली है जिससे कि उसकी फैमिली मेंबर बहुत खुश हुए होंगे। ओके, व्हाट विल चेंज इन शेयरिंग फैमिली आफ्टर हिज फादर ट्रांसफर? फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग के फादर की बदली होने के कारण शेयरिंग के परिवार में क्या बदलेगा? जैसे कि हु फ्रॉम शेयरिंग फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस? शेयरिंग के परिवार में से कौन कौन उनके पापा के साथ नए घर में रहेंगे? शेयरिंग, हिज सिस्टर एंड हिज मदर विल लिव विथ हिज फादर एट न्यू प्लेस। शेयरिंग उसकी बहन और उसकी मम्मी उसके साथ, उसके पापा के साथ रहेंगी। विच स्कूल विल शेयरिंग गो टू नाउ? शेयरिंग विल गो टू न्यू स्कूल। शेयरिंग अब नए स्कूल जाएगा। विल ही हैव न्यू फ्रेंड? यस, ही विल हैव न्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ एनीबॉडी इन योर फैमिली मूव टू ए न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क? क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? Yes, my uncle moved to Delhi because of his work. मेरे अंकल को दिल्ली जाना पड़ा था वर्क के सिलसिले में। ओके, नेक्स्ट, What do you feel about this change? तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा? इसके बारे में आपको चर्चा करना है। It is naturally a person has to change his place because of work. ये तो आम बात है, सभी मेंबर्स को अपने वर्क के कारण अपने प्लेसेस को चेंज करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, इज देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? इफ सो, टॉक टू हिम और हर। क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए? यदि हाँ, तो उनकी से बातचीत करो। वेयर हैज़ सी और ही कम फ्रॉम? वे कहाँ से आए हैं? What was his or her old school like? पहली जगह का स्कूल कैसा था? What does he or she find different there? उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा? Does he or she like the change? क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा? इसके बारे में उस न्यू बच्चे से पूछना है कि वो दूसरे स्कूल से आया तो उसे यहाँ क्या क्या अलग लगा, उसके बारे में पूछना है। इट्स वेडिंग, इट इज़ ए वेडिंग, सारी है। देयर इज़ ए ग्रेट जॉय इन नाजली होम टुडे। आज नाजली के यहाँ सब बहुत खुश हैं क्योंकि नाजली के हर एल्डर्स कजिन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है जिससे कि उसकी फैमिली बहुत ही हैप्पी है। ओके, लेट्स अस टॉक। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजली फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? व्हाट विल चेंज?
क्या इस शादी के कारण नाज़ली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? डू यू थिंक देयर विल बी चेंज in the home from where the new bride has come? What kind of change? जिस घर में नाज़ली की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में कुछ भी बदलाव हुए होंगे? क्या क्या हुए होंगे? तो yes, they will a new family member as bridegroom. उसके फैमिली में एक नए सदस्य आएंगी जो कि उसकी भाभी होंगी. Talk to your mother and aunts in the family. Ask them about where they lived before they got married. Okay? Talk to your mother and aunts in the family. Ask them about where they lived before they got married. तुम्हें भी अपनी माँ, चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी में पहले कहाँ रहती थी. Who were the member in their family then? तब उनके परिवार में कौन कौन थे? तुम्हें भी अपनी माँ या चाची या मामी से पता करने की वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी और उनके परिवार में कौन कौन थे. Has anybody in your family been married recently? Who? क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई शादी हुई है? किसकी हुई है? Yes. My uncle got married recently in my family. मेरी फैमिली में मेरे अंकल की शादी हुई है अभी. Talk to your classmates and write all about what happens during wedding in their family. कक्षा से दोस्तों से बात करो और पता लगाओ कि उनके घर में शादी कैसी होती है और what happens during wedding, वेडिंग के दौरान फैमिली में क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको बात करने हैं. What kind of special food is cooked? Okay. शादी में क्या क्या खास खाना पकाया जाता है? क्या क्या पकाया जाता है? तो वेजिटेबल्स, स्वीट्स, ओके, एक्सेट्रा. What special cloth do the bride and bridegroom wear? दुल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहने हैं? The bride groom wore शेरवानी and bride wore लहंगा. Okay. Next, what kind of songs and dances are performed at wedding? शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं? Answer, traditional song and dances are performed at wedding. Next, what did you see at the wedding that you attended? Draw some picture in your notebook, then look at the picture drawn by your classmate. जब तुम किसी शादी में गए थे तो उसमें तुमने क्या क्या देखा? अपनी कॉपी में चित्र बनाकर बताओ और कक्षा के और बच्चों के चित्र भी देखो. We saw change taking place in the family of निम्मी, शेरिंग and नज़ील because of different reason. हमने देखा कि निम्मी, शेरिंग और नाज़ली के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं. Write down the reason of this change. बदलाव के कारण को लिखने हैं. In निम्मी families, निम्मी के परिवार में बदलाव किस वजह से हुए थे? A new baby is born. One member increased. निम्मी की फैमिली में एक नए बेबी का जन्म हुआ और एक मेंबर उसकी फैमिली में बढ़ गए. इन शेरिंग फैमिली, शेरिंग के परिवार में बदलाव का वजह क्या था? शेरिंग्स फादर गॉट ट्रांसफर
इन जॉब फैमिली आर रिड्यूसेस, और उसमें फैमिली की कमी होगी क्योंकि जॉब के पहले वे गांव में रहते थे तो वहाँ बहुत सारी फैमिली थे, अब उन्हें दूसरे प्लेस पे जाना पड़ा जिसकी वजह से उनकी फैमिली में कमी हो गई। ओके, नेक्स्ट, इन नाजली फैमिली, नाजली के परिवार में हर कजिन गॉट मैरिड एज अ रिजल्ट हर सिस्टर इन लॉ कम इन देयर फैमिली। नाजली की फैमिली में उसके भाई की शादी हुई जिससे कि एक फैमिली बढ़ गई, उसकी सिस्टर इन लॉ उसकी फैमिली में आई। There can be many reasons for change in families. Can you think of some more reason? क्या परिवार में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं? पता करो किन किन कारणों से होते हैं। The change happen in family because of several reasons. Getting married, transfer in job, born of new babies. Okay. Next, talk to 3 old people, one from your family, one from your friend's family, one from a family in your neighborhood. Ask them this question and fill in the table. 3 बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से और एक पड़ोसी के परिवार से, और उनसे नीचे दिए गए प्रश्न पूछो और तालिका को भरना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, since how many years has your family been staying here? आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रह रहा है उसके बारे में आपको अपने फैमिली मेम्बर से, किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर से और नेबर फैमिली से पूछ के आपको ये टेबल को फिल करना है। नेक्स्ट, वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर? यहाँ आने से पहले आपके परिवार कहाँ रहता था? हाउ मेनी मेम्बर आर देयर इन योर फैमिली टुडे? आज आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाउ मेनी मेम्बर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 years ago? आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे इसके बारे में आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, व्हाट वर द रीज़न फॉर द चेंज इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 year? आपके परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुए उनके क्या कारण हैं? हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंज? आप इस चेंज से आपको कैसा महसूस होता है उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, माई फैमिली यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। मेरा परिवार कल, आज और कल। ऑल फैमिली चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। हैज़ योर फैमिली चेंज टू? सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखो तुम्हारा परिवार भी किसी कारण से बदला है कि नहीं। When your grandmother and grandfather were children like you, was your family just like it is today? जब तुम्हारे दादी, दादा, नानी, नाना तुम्हारे जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? ओके, No, it was different from today. There were more family members. She lived together. They used to live in a village. Okay. Do you remember the picture of Sitama's family tree which we saw in class 3rd? याद है कक्षा 3 में तुमने सीतामा की परिवार के पेड़ का चित्र देखा था। We had also drawn a family tree of your own family. Let us again draw the family tree of last year in your notebook. तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। चलो फिर से परिवार के चित्र फिर से बनाते हैं। Ask your grandmother or grandfather how many members were there in the family when they were your age. Then draw a family tree in your notebook of their family when they were young. अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वे तुम्हारे उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाओ। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस
फैमिली ट्री, अब तुम अपने आज के परिवार के, क्या इस परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन माँ पिताजी कहीं दिखाई दे रहे हैं? नाउ ड्रॉ ए फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक, अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ कॉपी में बनाओ। ओके, कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? हु आर द मेंबर ऑफ योर फैमिली टुडे? वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स? इस पेड़ में तुम कहाँ हो? आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी कहाँ हैं? इसके बारे में आपको पता करने हैं। लेट अस टॉक, बताओ। कैन यू टेल इन वॉट वे द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर इन देयर चाइल्डहुड इन डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली ट्री टुडे? तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी नाना नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह अलग है, इसके बारे में बात करनी है। गोइंग बैक टू स्कूल, स्कूल में वापसी। अप टू विच क्लास डू यू वॉन्ट टू स्टडी? तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो? टिल मास्टर डिग्री। नेक्स्ट, अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडी? तुम्हारे मम्मी पापा ने कहाँ तक पढ़ाई की है? बोथ गॉट मास्टर डिग्री, मेरे मम्मी पापा दोनों मास्टर डिग्री किए हैं। एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट? एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड? तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी? एट सी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 21. Till which class did your grandmother get a chance to study? She was a graduate, वो ग्रेजुएट थी। Have you heard of a law that talks about the age before which girls and boys must not get married? क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम किस उम्र में शादी हो, इसके बारे में बात करता है। तो यस, boy must get married. Yes, boys must not get married before 21. बॉय की शादी 21 ईयर से पहले नहीं होनी चाहिए। एंड गर्ल्स मस्ट नॉट गेट मैरिड बिफोर 18, और गर्ल्स की शादी 18 के पहले नहीं होनी चाहिए। ओके, There are many girls who get married before they are 18 years old. बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। Many of them have to even leave school. इससे बहुत सी लड़कियां को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। There are many true story of girls like Susila of Rangareddy district who are going back to school. रंगारेड्डी जिले की सुशीला की समान एक ऐसी बहुत सी लड़कियां की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। द पंचायत said she also got the help of the panchayat. The panchayat said that young children should play and study and not be married off. ओके, सुशीला को आगे बढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश hold a special camp of the help married girls to go back to school.
उनकी बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। Jangama and Chitti say we would like to study and stand on our own feet. जगमा और चिट्टी कहती है हम पढ़ना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। फाइंड आउट एंड राइट, पता करो और लिखो। Are there any such children in your neighborhood who had to drop out of school? Do they want to go back to school? क्या आपके पड़ोसी में तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके स्कूल छूट गई हो, और बात करके पता करो कि क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं। तो नो, ऐसे हमारे नेबरहुड में ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो कि स्कूल छोड़ चुके हैं। ऑल आर स्टडिंग, सभी पढ़ाई कर रहे हैं। What are they doing this day? ओके, वे आजकल क्या कर रहे हैं? They are studying, वे आजकल पढ़ रहे हैं। Has anybody in your family got married recently who? क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई है? किसकी? Yes, my uncle got married recently. What was the age of the bride and the groom? What was the age of bride and groom? Bride was 24 years and groom was 27 years of age. Okay. That's it. Thank you.